मुझ में महके सारा जहां। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरे याद की धूप ओ बाबा भरती मुझ में बल नूरानी। तेरा शुक्रिया दिल से तू रखता है मेरा ध्यान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में महके सारा जहां। कांटों के बीच मुझे ओ बाबा तुमने खिलना है सिखलाया। कांटों के बीच मुझे ओ बाबा तुमने खिलना है सिखलाया। तूने भरे हैं जो रंग मुझ में, वो रंग बाबा कहाँ से लाया। अपने करिश्मे मुझको तू कर दे जरा बयां। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में महके सारा जहां। तू बन कर भंवरा ओ बाबा मुझको जगाता है हर रोज। तू बनकर भंवरा ओ बाबा मुझको जगाता है हर रोज। मैं सुन कर सुंदर साज तेरे करता रूहानी हर पल मौज। मिलकर तुमसे बाबा मेरी बढ़ जाती मुस्कान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में महके सारा
ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा गीत बज रहा था, मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागवान। तो मैं एक गीत सुनते सुनते एक सोमान याद आया कि मैं कौन हूँ, ये नशा रहे। मैं स्वयं भगवान का चुना हुआ फूल हूँ। इस कांटों भरे जंगल में शिव बाबा ने मुझे पसंद किया है। बाबा मुझे चुनकर के लाया है। मैं किसी मनुष्य की चॉइस नहीं, मैं स्वयं भगवान की चॉइस हूँ। ये नशा रहना चाहिए। सदा इस स्वमान में रहेंगे तो नशा चढ़ेगा। तो भगवान ने जब मुझे चुना तो मैं कौन हो गया? उसकी बगिया का, क्योंकि आज की संसार क्या है, कांटों का जंगल है। उस जंगल से वो निकाल के लाया है मुझे संगम युगी बगिया में। कहाँ ले जाने के लिए? सत्युग में ले जाने के लिए। तो अपनी बगिया में उसने मुझे सजाया है, अपना बनाया है। तो फिर बाबा ने कहा, जब बाबा के बनते हैं तो कहा ना, कांटे भी जो हैं, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। तो वो कांटे कौन हैं? फूल की रक्षा के लिए, फूल के संभाल के लिए, फूल के बचाव के लिए। तो कांटे क्या हैं? परिस्थितियाँ, बातें, समस्याएं। तो अगर वह आती है हमारे जीवन में तो हमें कौन याद आता है? शिव बाबा याद आता है। तो जितना हमको बागवान वो याद आता है, उतना हम अपने को पुनः खुशबूदार खिला हुआ फूल महसूस करते हैं, उन कांटों से भी सुरक्षित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब तुम बाप के बन गए तो तुम्हारा फिर काम है, जब तुम्हें स्वमान रहेगा, नशा रहेगा कि मैं उसका चुना हुआ विशेष फूल हूँ, तो तुम फूलों को फिर और फूलों को भी लाना है। बाबा की भी सर्विस की लहर चल रही है। कल भी बाबा ने कहा ना, सेवा करो, खूब पैगाम दो, जन जन तक मैसेज पहुँचाओ। तो आज ही बाबा कहता है, आपको बाप मिला है तो आपका फर्ज है और अनेक आत्माओं को भी बाप का परिचय देना। और भी है फूल बाबा के वह छिपे हुए, उनको चुन चुन कर लाना, बाप का संदेश देना। तो आज 14 जुलाई 2020 की साकार मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया बाबा ने। तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण तो नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना रहे। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति, डबल शांति। तुम बच्चों को रसपान करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। बाबा कहते, तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहीं जाएंगे। अभी तो हमारा भटकना बंद हो गया, कहीं जाएंगे नहीं। शांति का सागर मिल गया, तो तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहीं जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स है, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। कौन पढ़ाते हैं तुमको? बाप पढ़ाते हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं।
तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा है। बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो और जैसी तुम आत्मा हो वैसे ही मैं भी परमात्मा हूँ, पर मुझे ड्रामा अनुसार क्या नाम रखा है? क्या नाम है? सदा शिव। शिव बाबा का नाम क्या है? शिव। ड्रामा में सबका नाम भी तो चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा नहीं सकती। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है कि आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी तो ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन नहीं सकते। अब ये गीत बनाया है कि नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? किसको राह बताएं? आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो नहीं सकते। तीसरा नेत्र के यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी माफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई को भी ये तीसरा नेत्र नहीं है। किसके पास है? हम बच्चों के पास है। तो शिव बाबा कहते हैं इस तीसरे ज्ञान के नेत्र से तुमको औरों को भी राह दिखानी है, माना औरों का भी तीसरा नेत्र खोलना है। सारी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तुम्हारे ही पास है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। शिव बाबा हमको मत देते हैं। किसको? आत्मा को। वह तो सब है देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नाटे पैनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई भी काम में नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए।
परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी तो नशा होता है ना। बाबा कहते अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है, तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तुम फूलों का बगीचा बनाना है तो फूल भी हो और माली भी हो। माली भी हो ना। तो बाबा कहते सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं है। तुमको कौन समझाते हैं? कौन समझाते हैं? बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। कौन है बागवान? शिव बाबा। और हम बच्चे कौन हो गए? कौन हो गए? माली। और फूल बाबा लेकर आया, फिर माली बना दिया औरों को भी लाने के लिए। तो बाबा कहते शिव बाबा है बागवान, उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली कौन है? बाबा कहते जो सेंटर संभालते हैं, क्योंकि माली भी तो अनेक प्रकार के होते हैं ना। बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा, बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बना दिया, अब उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हुए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्यों की कितनी महिमा होती है, फिर भी मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डालकर खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े करते हैं, कुछ भी मान नहीं है। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। देने वाला कौन है? एक बाप ही है। तीजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ कौन समझाते हैं? बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले तो कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़े पार्वती को बैठ करके अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। कौन समझाते हैं? बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते ना हे प्रभु अंधों को राह बताओ, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी तो कोई की कैसी होती हैं। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी, मिस यूनिवर्स। अब तुम बच्चों को बाप से क्या मिलता है? क्या बनाता है शिव बाबा? वो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनती हैं। तुम क्या बनते हो? विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। चढ़ता है बाबा ने कल का ना, अपना लक्ष्य को सामने रखो। सदा ही बाबा कहते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वह बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी कौन समझाते हैं? बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव। हे आत्माएं, अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, बच्चों में भी नंबरवार है। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है।
वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो ये ब्रह्मा और सरस्वती कौन है? किंग फ्लावर ठहरे, किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई भी संपूर्ण पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है ना। बाबा कई बार कहते हैं, इस बात को समझाते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई फिर कच्ची रह जाती है। ऐसे बाबा कहते ये भी याद की भट्टी है। शुरू में बाबा ने बिठाया ना, अभी भी कहते तो कोई तो पक जाता है और कोई कच्चा भी रह जाता है। तुम बच्चों को क्या बनना है? कच्चा या पक्का? पक्का बन के निकलना है। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुलबकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे को बुझा देती थी, दीपक जला हुआ था उसको बार बार बुझाती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है। बाबा दीपक जगाता है और वो दिखाते ना, गुलबकावली राजकुमारी जो थी वो दीपक जगाती थी और बिल्ली आके बुझा देती थी। शिव बाबा भी हमारा दीपक जगाता है, माया बिल्ली बुझा देती है। माया बिल्ली विघन डालती है, अर्थात तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। तो बाप आकर मनुष्य से देवता तो नर से नारायण बनाते हैं। बाबा कहते तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम बच्चे जानते हो हम क्या थे और अभी क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है तो कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम कौन से फूल हैं। कौन से फूल हैं तो सभी कहेंगे हम तो रूहे गुलाब हैं, पर बाबा कहते हैं नंबरवार है। कोई अक भी है। अक है वह कौन सा फूल है, ये हर एक अपने को अच्छी रीति जानते हैं। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी स्थापन हो रही है ना। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। दिखाते ना पांडव 5 क्या क्या कथाएं बनाई हैं, कैसे गल मरे, क्या क्या हुआ। हाँ, कथा भी हमने सुनी। अर्जुन भी मर गया, फिर से जीवन दान उसको मिल गया। क्या क्या कथाओं में है। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है।
बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ कि शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं, अपने बच्चे नहीं है तो धर्म के बच्चे बना लेते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला कौन? शिव बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ, धरती को कागज, सागर को स्याही, और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी अगर शिव बाबा की बैठ महिमा लिखे तो पार नहीं पा सकते। इतना वो भोलानाथ शिव महिमा का भंडारी है, गुणों का भंडारी है। तो कितना हमें नशा हो कि हम उसकी संतान हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। कहा ना निर्बंधन है, फिर भी धर्म के बच्चे ले बंधन में फंस जाते हैं। सेकंड पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता के समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान है बहुत सुंदर। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते हो और फिर स्वयं ही उसमें फंस जाते हो। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्या क्यों का क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी ही चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। विश्व सेवाधारी ही चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लानिंग करो लेकिन फिर प्लानिंग करने के बाद प्लान हो जाओ। जो राय मिले हाँ जी करके फिर उसको प्रैक्टिकल में उस प्लान को लेकर आओ तो सहजता से सफलता मिल जाएगी। ठीक है, चलो अभी हम प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे। दिल से बाबा का शुक्रिया। कितना कदम कदम पर बाबा हम बच्चों को सावधानी देता है। आज तो विशेष बाबा ने कहा तुम फूल बच्चे हो और
सेंटर संभालने वालों को बाबा ने कहा माली हो, शिव बाबा बागवान है, तो तुम मालियों को अच्छे अच्छे फूल तैयार करने हैं। सेवा जिम्मेवारी दी है ना बाबा ने, अच्छे अच्छे फूल लाने, तो बागवान खुश होगा। चलो, ओम शांति। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते